Hello, good morning, dear students. I hope you all are fine. So, let's start our next lesson of English reader book. Page number 142, lesson number 11. Start little. Start एक रैट का नेम है, उसके बारे में ये स्टोरी है सारी. रीड करते हैं इसको. लेट अस स्टार्ट. चक चक. Alvin Brooks White was an American writer whose imaginative books for children won great acclaim. मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी उसको किस बात के लिए कि उसने बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बुक्स लिखी थी बच्चों के लिए. नाम क्या था राइटर का? एल्विन ब्रूक्स वाइट. वाइट अ क्वाइट मैन हु डिसलाइक पब्लिसिटी लव्ड नेचर. जिसको पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, वो नेचर को प्यार करता था, एनिमल्स को, फार्म्स को एंड फार्मिंग. वाइट्स फर्स्ट चाइल्ड्स बुक स्टार्ट लिटिल वॉज पब्लिश्ड इन 1945 एंड इज़ टुडे कंसीडर्ड टू बी द क्लासिक इन चिल्ड्रंस लिटरेचर. जो सबसे पहली बच्चों के लिए बुक थी उसका नाम था स्टार्ट लिटिल. वो 1945 में पब्लिश हुई थी एंड उसको एक बेसिक जो लिटरेचर इंग्लिश बच्चों की है उसके लिए माना जाता है, क्लासिक मानी जाती है. वाइट वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर हिज वर्क. प्रेस्टिजियस मतलब रिस्पेक्टफुल अवार्ड. उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल अवार्ड्स मिले थे अपने काम के लिए, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम इन 1963. प्रेसिडेंटल मेडल भी मिला था 1963 में. वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट में सबसे अच्छा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है इस अवार्ड को, वो भी मिला था. ये जो स्टॉट था वो रैट का नेम है. वो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स घर पे रहते हैं वैसे ही वो रहता था, उठता था मॉर्निंग में, उसका एक बेड था. ठीक है. स्टॉट वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन अप इन द मॉर्निंग. मतलब वो सबसे पहला बंदा था जो मॉर्निंग में उठता था. ही इंजॉयड द क्वाइट रूम्स, लाइट कमिंग इन थ्रू द विंडोज़ एंड द फ्रेश स्मेल ऑफ द डे. उसको बहुत ज़्यादा पसंद था कि शांत हो रूम में और बाहर से जो विंडो में से धूप आती है, सनलाइट आती है और वो स्मेल सुबह की मॉर्निंग फ्रेश जो खुशबू आती है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी. वो बहुत ज़्यादा मज़े करता था, इन्जॉय करता था इस टाइम को. इन विंटर टाइम इट वुड बी क्वाइट डार्क व्हेन ही क्लाइंब अप फ्रॉम हिज बेड मेड आउट ऑफ अ सिगरेट पॉक. जो विंटर का जब टाइम होता था तो बहुत थोड़ा अंधेरा होता था रूम में, तो वो बेड से उठ जाता था एंड जो उसका बेड था वो सिगरेट जो होती है उसकी डिब्बी बॉक्स उसमें उसका बना हुआ था. छोटा सा होता है चूहा, उसमें सो जाता था. ठीक है, तो वो उसका बेड था. ही समटाइम्स शिवर्ड विद द कोल्ड एज ही स्टूड इन द नाइट गाउन डूइंग हिज एक्सरसाइज. तो वो एक्सरसाइज भी करता था. शिवर मतलब कांपने उठता था, कांप जाता था ठंड से, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, वो जल्दी उठ जाता था एंड वो नाइट जो गाउन वियर किया होता था उसी में अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता था. आई टच माई टू 10 times every morning like my brother George does. George told me that this exercise keeps the stomach muscle firm. वो रैट का डायलॉग है. रैट कहता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जब उठता हूँ 10 टाइम अपने टोस को टच करता हूँ बेंड होके, मतलब जैसे मतलब मेरा भाई करता है. भाई का नाम क्या है? जॉर्ज. मतलब वो एज अ पेट जो होते हैं ना उस तरीके से वो घर में एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ रहता था. जॉर्ज टोल्ड मी दैट, जॉर्ज कहता कि ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे स्टमक को फर्म रखेगी, हार्ड रखेगी, थोड़ा सख्त बना के रखेगी. After exercising, Stott, wearing his handsome wool wrapper, would walk to the bathroom, creeping silently through the long, dark hall, past his parents' room, past the hall closet where the carpet sweepers were kept, and past George's room. उसके बाद क्या करता है? एक्सरसाइज करने के बाद अपना वो रैपर मतलब क्या है, जो भी अपर जो गाउन होता है वो वियर कर लेता है एंड अपने बाथरूम की ओर चला जाता है. वॉक टू द बाथरूम, क्रीपिंग धीरे धीरे मतलब साइलेंटली. और हॉल में से डार्क था हॉल, मतलब सुबह जल्दी उठ जाता था, वो वहाँ से गुजरता था अपने पेरेंट्स के रूम के आगे से हॉल क्लोजेट की तरफ से जाता हुआ. कारपेट बिछा हुआ था, स्वीपर वर कैप्ट वेयर कारपेट स्वीपर. छोटा सा कारपेट बना हुआ था, वो रखा हुआ था, उसके ऊपर वहाँ पे चला जाता है. पास्ट जॉर्ज रूम, जॉर्ज रूम के आगे से गुजर के
चला जाता है। Stott's father had thoughtfully tied a long string to pull the chain of light so that Stott could put on the light in the dark bedroom. तो उसके फादर ने एक विंडो के ऊपर एक रस्सी लगाई हुई थी, एक पुल लगाई हुई थी, स्ट्रिंग मतलब ऐसा था कि जिसको खींच के वो ऊपर कर ले, चेन के साथ बंधी हुई थी ताकि जो रूम में डार्क रूम है, बाथरूम है, उसमें थोड़ी लाइट आ जाए। टू गेट द वॉश बेसिन, वो छोटा था, वॉश बेसिन के ऊपर चढ़ने के लिए स्टॉट हैड टू क्लाइंब अ टिनी रोप, छोटी सी लो रोप लैडर थी, उसको क्लाइंब करना पड़ता था जो उसके फादर ने उसके लिए फिक्स की हुई थी। मिसेस लिटिल हैड प्रोवाइडेड हिम अ डॉल साइज टूथब्रश, जो वो इसकी मदर थी, मतलब उसने उसको एक छोटी सी डॉल के साइज़ का एक टूथब्रश दिया हुआ था, डॉल साइज केक ऑफ सोप का टुकड़ा दिया हुआ था, पीस दिया हुआ था सोप का, एक सोप डॉल के साइज़ का ही वॉश क्लोथ कपड़ा दिया हुआ था, कॉम दिया हुआ था, छोटे छोटे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको उसकी चीज़ें मिली हुई थी। यूज फॉर कॉम्बिंग हिज विस्कर्स, विस्कर्स क्या होती है, उसकी जो मूछें थी, जो माउथ पे हेयर होते हैं, उसको कॉम करने के लिए एक छोटा सा कॉम दिया हुआ था। स्टॉट कैरीज दीज थिंग्स इन द बाथरॉब्स पॉकेट, बाथरॉब के जो पॉकेट था उसमें डाल के रखता था वो अपनी सारी चीज़ें जब वॉशरूम में जाता था। नाउ इट्स टाइम टू स्विंग द लिटिल वुडन हैमर माई फादर हैज़ गिवन मी ओवर माई हेड 3 times and bring it down with a crash against the handle of the faucet to start the stream of water. तो उसको टैप को ऑन करने के लिए तो कहता कि अब टाइम है कि वुडन का हैमर जो है उसके फादर ने उसको दिया था उसको लेने का, एंड उसको उठा के फॉसेट का मतलब होता है जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे उस हैंडल के ऊपर मारने के लिए ताकि पानी बाहर आ जाए। ठीक है, येस ओपन योर नेक्स्ट पेज 144। One time May morning when Stott was 3 years old, he arose early as usual, washed and dressed himself, took his hat and went downstairs into the living room. कहता कि जैसे वो पहले मतलब उठता था जल्दी as usual, arose सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है अराइज की। मई की मॉर्निंग थी, 3 साल का वो हो गया था एंड वो सुबह उठा अपना जैसे डेली रूटीन में उठता था, वॉश किया, नहाया धोया, अपना ड्रेसअप किया, हैट ले ली अपनी एक, एंड डाउनस्टेयर मतलब नीचे की ओर लिविंग रूम में चला गया। नोबडी वॉज अराउंड बट द स्नोबेल, स्नोबेल थी एक मिसेस लिटिल्स वाइट कैट, उनकी जिनके घर पे ये रहता था उनकी एक छोटी सी कैट थी, उसका नाम था स्नोबेल, बस वही वहाँ पर थी और कोई नहीं था। स्नोबेल अनदर अर्ली राइजर वॉज लेइंग ऑन द रग इन द मिडल ऑफ रूम। अर्ली राइज़र मतलब ये भी एक ऐसी थी जो सुबह जल्दी उठती थी। वो कहाँ पे बैठी हुई थी, रग क्या होता है, एक मैट की तरह होता है जो थोड़ा सा पार्ट फ्लोर का कवर करता है, वो मिडल में पड़ा हुआ था रूम में, तो वहाँ उसके ऊपर बैठी हुई थी वो। अब कुत्ते और बिल्ली की तो बनती नहीं, हमें पता ही है, तो बिल्ली क्या चूहे को खाएगी, वो उसको नहीं खाती क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रहते थे एज अ फैमिली। बट उसको गुस्सा तो आता था, जो था वो उसका जो नेचुरल बिहेवियर होता है बिल्ली और कुत्ते का, वो तो बिल्ली और चूहे का वो तो चलता ही रहता था उनका। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो फिर बिल्ली उसको बोलती है, यू हैव कम डाउन टू एक्सरसाइज, क्या तुम एक्सरसाइज करने के लिए नीचे आए हो? आई शुड थिंक यू वुड गेट ऑल द एक्सरसाइज यू वॉन्ट अप देयर इन द bathroom, banging around, walking all the rest of us, trying to get that water started so that you can brush your teeth. Your teeth aren't really big enough to brush anyway. Want to see a good sit? कहता कि बिल्ली उसको छेड़ रही थी, क्या तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए नीचे आए? इतने तो तुम छोटे हो, तुम तो रूम में ही बाथरूम जो है वहाँ पे इधर उधर घूम घूम के ही अपनी एक्सरसाइज कर लेते थे, फिर तुमने अपना पानी स्टार्ट किया, ब्रश किया होगा, तुम्हारे इतने बड़े दांत हैं कि उनको ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको छेड़ रहा था, उसको तंग कर रही थी जो बिल्ली थी। Snowbell opened his mouth and showed 2 rows of gleaming white teeth, sharp as needle. तो जो कैट थी वो अपना माउथ खोलती है एंड 2 बड़े बड़े रोज थे, मतलब ग्लिमिंग मतलब चमकते हुए वाइट कलर के जो उसके शार्प निडल लाइक दांत थे वो दिखाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर जो रैट था वो क्या बोलता है, बट माइन आर ऑल राइट, कहता कि मेरे जो हैं वो ठीक हैं, इनफ दो दे आर स्मॉल, फिर भी अगर चाहे वो छोटे भी हैं पर फिर भी बहुत अच्छे हैं, एज फॉर एक्सरसाइज। कहता कि एक्सरसाइज मान लो, आई टेक ऑल
आई कैन गेट। कहता मैं उतना सब कुछ करता हूँ जो मुझे करना चाहिए अपने फिटनेस के लिए। आई बेट माई स्टमक मसल एज फार्मर दैन योर्स। कहता मैं अपने स्टमक को इतना फाइन मतलब फर्म रखता हूँ, तुम उतना नहीं रख पाती क्योंकि तुम तो मोटी हो, उसको बोल रहा था वो। देयर्स लाइक अ आयरन बैंड, जैसे आयरन होती है ना, हार्ड मतलब जो मेरा स्टमक है वो इतना हार्ड है। वॉच, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट टू यू बाय डूइंग समथिंग दैट यू कैन नेवर डू। कहता देखना तुम, मैं ऐसी कोई चीज़ करके तुम्हें दिखाऊंगा जो तुम कभी कर नहीं सकती, मैं ऐसी कोई चीज़ करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। Stott ran to the drawn window shade on the window with its shade cord and ring that looked like a trapeze। तो एक विंडो पैन जो साइड में दिख रहा है आपको, जहाँ पे वो रैट अटका हुआ है, बैठा हुआ है कह दो, जो हम विंडो के ऊपर कर्टन की तरह लगाते हैं, उसको हटाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। ही रैन एंड जम्प्ड इनटू द रिंग, उसमें फंस गया वो रिंग जो थी, ठीक है। एंड द वे एस्कॉबेट्स डू, एस्कॉबेट्स जो कलाबाजी शो करते हैं, अपने जो हुनर शो करते हैं, जैसे वो सर्कस में करता था, वो भी वही चीज़ ट्राई कर रहा था। हाउएवर अ सरप्राइजिंग थिंग हैपन, एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई वहाँ पे। क्या हुआ कि जो स्टॉट था, स्टॉट हैड टेकन सच अ हार्ड जंप, इतना बड़ा जो उसने जंप ले लिया कि ही स्टार्टेड द शेड। तो जो शेड थी वो स्टार्ट हो गई थी, वो नीचे आना स्टार्ट हो गई थी ऐसे। विद अ लाउड स्नैप, तेज़ी से आवाज़ के साथ जो शेड थी वो फ्लू अप क्लियर, ऊपर की ओर उड़ना स्टार्ट हो गई। पहले नीचे थी, ऊपर उड़ना स्टार्ट हो गई, तो उसमें वो ड्रैग हो गया, बीच में फंस गया था एंड उसको भी ऊपर लेके बीच में ले लिया था। सच दैट ही कुड नॉट बज, बज का मतलब होता है कि बाहर नहीं निकल पाया, कोई भी हल्की सी मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था वो। स्टॉट शाउटेड फ्रॉम इनसाइड रोल्ड अप शेड, शेड में वो रोल हो गया था और वो चिल्ला रहा था, बट उसकी आवाज़ जो थी इतनी ज़्यादा वीक थी, बट हिज वॉइस वॉज सो वीक दैट नोबडी हर्ड, किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनी। जो स्नोबेल थी जस्ट चकल मतलब धीरे धीरे से हल्के हल्के से लाफ कर रही थी वो। आई डिडंट बॉदर हिम दैट ऑल द स्टॉट वॉज ऑल रैप्ड अप इन द विंडो शेड क्राइंग एंड हॉल्ड एंड अनेबल टू गेट आउट। कहता मुझे नहीं कोई भी फ़र्क पड़ता कि ये फंस गया है वहाँ पे, ट्रैप हो गया विंडो पैन में, चिल्ला रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इंस्टेड ऑफ रनिंग अपस्टेयर and telling Mr. and Mrs. Little about the accident, Snowball glanced around to see if nobody was looking। कहता कि ऊपर जाके उनको, जिनके घर पे वो रहते थे, मतलब अपने पेरेंट्स को बताने की बजाय, बोलने की बजाय वो क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था कोई ये देख तो नहीं रहा कि ये फंस गया है, कोई आ जाए इसको बचाने के लिए, ठीक है। देन ही लेफ्ट सॉफ्टली टू द विंडो सिल, पिक्ड अप द स्टॉट हैट इन हिज माउथ। तो वो विंडो की ओर लपट पड़ती है, तो वहाँ से जो उसकी हैट थी वो अपने माउथ में ले लेती है। कैरिड इट टू द पेंट्री एंड लेड इट डाउन एट द एंट्रेंस ऑफ द माउथ होल। वहाँ से उठा के माउथ के जो होल के बाहर जो जगह थी ना, वहाँ पे जाके उसकी वो हैट रख देते हैं। फिर वो व्हेन लिटिल केम डाउन लेटर शी फाउंड इट देयर। तो जब वो लेडी नीचे आती है तो वो देखती है कि वो जो हैट थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। शी फाउंड इट देयर, इट्स हैपेंड स्टॉट डाउन द माउस होल। कहते कि स्टॉट नीचे माउस के होल पे क्या हुआ, कहाँ पे है, मतलब बस यहाँ पे ये स्टोरी ये हुआ है, ख़त्म हो गई, सस्पेंस के साथ छोड़ दी उन्होंने बीच में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।